इसको आप केल्विन में चेंज कर ले तो 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये तो आपका T1 हो गया है, ठीक है। फिर आपके पास V1 है, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी लीटर में है, ठीक है, वो आपके पास लीटर में है। अब यहां पे हमें कहा जा रहा है कि इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल्ड, ठीक है। अब अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास T2 टेम्परेचर डबल हो जाता है तो डबल टेम्परेचर वो 300 है, तो फिर ये 300 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 600 केल्विन। 600 केल्विन ये तो हमारे पास डबल हो गया। क्या हो गया है? डबल हो गया है, ठीक है। तो एक हमारे पास T1 आ गया, दूसरा हमारे पास T2 आ गया है। अब हमारे पास P1 वो वैल्यू ही है हमारे पास, ठीक है। और अब V2 हमने क्या करना है, वो हमने मालूम करना है। तो अब फॉर्मूला लिख ले कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 डिवाइडेड बाई T1। हमने मालूम करना है V2 को, तो V2 हम मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा P1 V1 दैट, और यहां पे इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद T2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P2 और साथ में आ जाएगा T1। अब वैल्यूज लिख के तो P1 अपनी जगह पे आ गया है, V1 हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई विद 20, और हमारे पास T2 कितना है 600, ठीक है, डिवाइडेड बाई P2 हमारे पास कितना है, P2 हमारे पास कितना है, तो P2 की वैल्यू तो हमारे पास अगर प्रेशर डबल हो जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2P। क्या आ जाएगा 2P। यहां पे आप लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू 2P, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हम इसको डबल करते हैं तो P1 अगर हमारे पास 1 के बराबर है तो वो हमारे पास 2P के बराबर हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई विद T1 कितना है, तो T1 हमारे पास है 300। कितना है 300, ठीक है। तो P के साथ चला गया, ठीक है। अब यहां पे आप इसको यहां तक लेके आए तो ये हमारे पास V2 बराबर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई विद 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 300, तो इससे तकरीबन 12,000 आता है, आप कैलकुलेट कर ले, और इससे आपके पास 600 आता है, तो मेरे ख्याल में V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो V2 हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ चले गए 120 रह गया, इसको इस पर डिवाइड कर ले तो आपके पास 20 लीटर। कितना 20 लीटर। तो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर।